भी धारण कर रहा है, एक कीट पतंग भेड़ बकरियां भी शरीर को धारण कर रहा है, उन्हें भी मृत्यु हो रहा है। महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण है मानव का शरीर। आज रामायण को लिखने वाला मनुष्य, गीता को लिखने वाला मनुष्य, कुरान को छापने वाला मनुष्य, हवाई जहाज को हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाला मनुष्य, चंद्रमा पर रहने वाला मनुष्य, आज मंदिर को बनाने वाला मनुष्य, मंदिर में मूर्ति को स्थापना करने वाला मनुष्य, घंटी बजाने वाला मनुष्य, भोग लगाने वाला मनुष्य, हनुमान गिरी में कुंटल का कुंटल लड्डू चढ़ता है, हनुमान जी को लड्डू नहीं पाता है, सब प्रसाद कौन पाता है? तो सन्यासी महात्मा भक्त लोग, वही लड्डू आकर फिर दुकान में बिक्री होता है। चढ़ाने वाला मनुष्य, खाने वाला मनुष्य, अगरबत्ती दिखाने वाला, भोग लगाने वाला मनुष्य, जसीबी से सिमरिया से खगड़िया 6 लाइन बन रहा है, तो हनुमान जी या दुर्गा माँ, काली माँ का मंदिर या बाबा भोला का मंदिर जसीबी से उखाड़ने वाला, जसीबी से तोड़ने वाला कौन है? मनुष्य है। इधर भगवान को उल्टा रहा है, इधर भगवान को स्थापित कर रहा है। बनाने वाला मनुष्य, तोड़ने वाला मनुष्य। महापुरुषों ने कहा मानव में कुछ भेद है, कोई मानव कोई कीड़ा, पत्थर में कुछ भेद है, कोई पत्थर कोई हीरा। सब कबीर जिस लेकर ये संसार में आए, जिस शब्द को लेकर कबीर संसार में आए, आज कबीर नहीं आते। आज भीमराव अम्बेडकर का जो बायोलॉजी और दर्शन को आप पढ़ रहे हैं, कबीर भीमराव अम्बेडकर का सिद्धांत को अपना रहे हैं। कई 100 वर्ष पहले संत कबीर आए, भीमराव अम्बेडकर साहब से कई 100 वर्ष पहले आए। भगवान बुद्ध और कबीर का दोनों का विचारधारा एक था। ये दोनों महापुरुष हिंदुस्तान में बौद्धिस्ट धर्म को लोग नहीं मानने लगा, तो भगवान बुद्ध इंडिया छोड़कर विदेश चले गए। अब विदेश में इनका धर्म को स्वीकार करने लगा, इनका विचार को मानने लगा। आज कबीर का विचारधारा को मॉरिशस में महंत लोग वहाँ प्रचार कर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति कबीर साहब को प्रतिमा को अपनी हृदय से लगाकर अब विदेश में कबीर साहब को विचार को प्रचार हो रहा है। कबीर साहब का बायोलॉजी, कबीर साहब को दर्शन को आज बड़े बड़े विद्वान रिसर्च कर रहा है। कबीर समाज सुधारक थे, मगर आज गईने बजैने की होई हो चाउर और भूसा कूटने की होई हो चाउर। इतना तो सत्संग में बैठे हुए, मगर ये विचार कीजिए कितना व्यक्ति को हृदय में सत्संग बैठा है। इसमें हाथ उठाकर बताइए, सत्संग में तो बहुत व्यक्ति आए हैं, 10 टकिया 5 टकिया नमड़ी तो दान किए, बहुत बड़ी साधु बात है। मगर ये बताइए कि सत्संग में आप लोग बैठ गए, मगर सत्संग किनको दिमाग में बैठ गया? बहुत कम व्यक्ति को दिमाग में बैठा हुआ होगा, क्योंकि इस कान से सुनते हैं और इस कान से बह जाता है। साखी सबने बहुते सुना, मिटा न मन की राग, सतसंगत से सुधरा नहीं ताको बड़ा। आज सोना, लोहा फैक्ट्री, स्टील प्लांट, चूना फैक्ट्री, खाद फैक्ट्री, स्टील प्लांट, मगर मानव को मानव बनाने वाला एक प्लांट बना है। मानव को मानव बनाने वाला एक भी कोई कारखाना, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री मोदी जी, एक भी मानव को मानव बनाने वाला एक भी फैक्ट्री नहीं बना है। यूनिवर्सिटी बन गया, कॉलेज बन गया, मध्य विद्यालय बन गया, उच्च विद्यालय बन गया, इंटर का भी विद्यार्थी, कॉलेज यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी आज स्मगलर बन रहा है, क्रिमिनल बन रहा है, हत्यारा बन रहा है, जुएरी बन रहा है, एक दूसरे को अपहरण करने के लिए तैयार है। क्या वहाँ मानव बना?
आज तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स का ज्ञान है, मगर मनुष्य का मानव बनाने वाला ज्ञान, मानव को मानव बनाने वाला अध्यात्म का केंद्र है सत्संग। मगर आज सत्संग में हम बैठते हैं, अब खूब सुन लिए कि अच्छा गायक तो खूब गाया, बस उतना ही देर तक, और यहाँ से उठ गए। भैंस को देखते हैं, किसान लोग जब भैंस को धोने के लिए जाता है तो जितना देर तक वो पानी में रहेगा तो भैंस को पीठ पर डांस और कुकुड़ माछी उतना देर जल से ऊपरे वो पोखर का महार पर नाचते रहेगा। और जब भैंस बेचारे जल से किसान लोग निकाल लेता है, जब ऊपर जब भैंस आ गया तो फिर डांस और जो कुकुड़ माछी जो है से मच्छर भैंस को काटना शुरू करता है और नगरी भैंस जो है से डोलना शुरू करता है। उसी प्रकार आज हम लोग मनुष्य का विचारधारा है। लोग भंडार करवाता है, लाख लाख रुपया खर्च होता है, मगर आज लोग दुर्गुण दान करने के लिए तैयार। एक विचार है कि गुरु महाराज आए, संत महात्मा आए तो हमारा जमीन पवित्र हो गया, लोग घर घर ले जाएगा कि सरकार तनी अरे घर में चरण देवे न कि आटा चक्की मशीन जे छे से दाना दान चलते, यानी लोहा पवित्र। अब खटिया पर बैठ लेवे तो खटिया पवित्र, जमीन पवित्र होना चाहिए। बेलना चकला लोहा लकड़ी पत्थर पवित्र होने के लिए तैयार है, मगर मानव पवित्र होने के लिए तैयार नहीं है। मानव अपने विचार को बदलने के लिए तैयार नहीं है। कबीर ने कहा कैसे समझाऊं जगत भय अंधा, अरे एक दूर रहता है ओकरो समझैता, भूल गेले पेट का धंधा, कैसे समझाऊं जगत भय अंधा। आज एक माता पिता मरने के बाद लोग जब तक दाढ़ी नहीं मुड़ाएगा तो गोदिया दिया में लोग कहेगा क्या भाई आज तो ये छुटका है, यानी छुटका है, दाढ़ी में छुटका, केस में छुटका, मोछ में छुटका, बीच में टीक रखते हैं तो वही में छुटका नहीं है। अरे बीच में BSNL का टावर जो केस रख लेते हैं वो अभी तो छुटका है। अब महिला नाखून कटा लेगी, छुटका उतर गया, और दो हाथ का केस जब महिला को है तो आप अपने पुरुष घर में जो है बूढ़ा बूढ़ी बाल बच्चा को आप दाढ़ी मूछ केस बनवा दिए, और पत्नी को बूढ़ी को तो मुंडन नहीं करवाए, एगो छुटका तो आपको घर में रह गया। पंडित जी आएंगे और पंडित जी को मंत्र पढ़वाएंगे, पवित्र पवित्रोवा स्थानतो सर्वोपिवा अये आचमने पुण्यकाक्षाभ्यंतर शुचि गंगा गंगे जोड़ना सर्वलोके पापे मुच्यते विष्णु धर्मी। अभी भी पंडित आपको वेद मंत्र पढ़वाएंगे, क्या ओम सर्वति सस्नानि योजना पिंडदान का मंत्र है, एकादशा द्वादशा 13 तक कर्म होता है, और 13 के बाद उसको प्रेत जोनी में लाकर, आप भले विचार कीजिए, जिंदा में माँ बाप आपको मनुष्य था और मरण में पंडित जी आपको माँ बाप को प्रेत बनवा रहा है। प्रेम से बोलिए संत कबीर साहब, प्रेत बनवा रहा है। जिस बात को कबीर साहब कहते कहते कबीर साहब चले गए, फिर भी लोग का दिमाग को फर्क पर हुआ असर नहीं पड़ रहा है। जो कबीर साहब ये मानव को सुधारने के लिए कबीर साहब को ऊपर कीचड़ उछाला गया, कबीर साहब को मारने के लिए पगला हाथी छोड़ा गया, कबीर साहब को लाखों घर में आग लगाया गया, कबीर साहब को विषैला सर्प छोड़ा गया, कबीर साहब को विष पिलाया गया। इस मानव को ऊपर उठाने के लिए आज कबीर नहीं होते कि चौकी पर बैठने का आपका अधिकार नहीं मिलता, कबीर नहीं होता तो आज आपका बेटा डॉक्टर नहीं बनता, कबीर नहीं होता तो आपका बेटा इंजीनियर नहीं बन पाता, आज कबीर नहीं होता तो आपका बेटा वकील नहीं बन पाता, जज नहीं बन पाता। एक कबीर का दिन है। तो उस समय उतना मनुवादी व्यवस्था था और उस समय मानव को शोषण हो रहा था, उस समय इस भारत में एक कबीर नारा उठाने वाले थे। एक राम को
अवतार त्रेता में हुआ तो उसके लिए रामायण बन गया। 2 वर्ष 7 महीना 27 दिन में गोस्वामी तुलसी बाबा रामायण को उल्लेख किए, जिसमें 12 लाख चौपाइयां हैं। 600 प्रकार का रामायण है। लोग 2-3 गो रामायण को नाम जानता है या 5 गो रामायण का। रामायण 600 प्रकार का है। और रामायण आयन माने होता है दर्पण और आयन माने होता है कानून। जिनको राजनीतिक अध्ययन करना है, बाल कांड का शुरू और उत्तर कांड के अंत और जे समझे से हुए संत। प्रेम से बोलिए कबीर साहब की। रामायण आयन माने होता है आईना, आयन माने होता है कानून। त्रेता में भगवान राम का अवतार हुआ तो आज उनका नाम पर एक ग्रंथ बन गया, इतिहास बन गया, पूरे भारत में मठ मंदिर बन गया, एक रावण को विनाश करने के लिए। मगर आज तो कलयुग में घर घर में रावण तैयार है। अरे एक रावण त्रेता में था, अभी कलयुग में तो घर घर में रावण तैयार हो रहा है। उतना राम का कहां से अवतार हो पाएगा। आज लोग पढ़ा लिखा है मगर आज अपने पिता को वचन मानने के लिए तैयार है। वो परसेंट विद्यार्थी है, आज तो माँ बाप को ठहरने पर से प्रणाम कर रहा है। वो सोचता है कि फुल पैंट का आयरन किया हुआ जींस टाइट फिटिंग है ना, पिताजी को चरण पे जो मस्तक झुकेगा तो हमारा ये फुल पैंट वाला टाइट फिटिंग लूज हो जाएगा। देखिए ये नहीं समझता है कि हमारा माता पिता का देन है जो सुंदर शरीर है, किसी देवी देवता का देन नहीं है, ये माता पिता का देन है। पिता ने हल चलाकर मजदूरी करके रिक्शा चलाकर मोटा उठाकर मुझे पढ़ाया है, वहाँ दरभंगा यूनिवर्सिटी में भेजा है। मगर आज उस पिता को लोग चरण छूने के लिए तैयार। भले साले साल सावन में कहा तो बैजनाथ धाम, अरे आना बम पीछा बम डाक बम और पैदल बम, और घर पर आए तो माँ बाप को लगाए धामा। अरे बोल बम हरे हरे, लौट गए तो दूध अंडा। अरे इधरे से बोल बम जलवा मस्त है, और जब बैजनाथ धाम से लौट जाएगा तब पान पड़ा और शिखार गुटका या सिगरेट पीने वाला कहता है फू, और पान खाने वाला कहता है फू। क्या शंकर भगवान वो मंदिर में है? शंकर तो अंग्रेजी के विद्वान ने कहा गॉड ऑमनीपोटेंट एंड ऑमनीपोटेंट, कुरान ने कहा ला है इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अजुर्वेद के विद्वान ने कहा नाद बिंदु महालिंगम शील सत्संगेतम देह श्रान भक्तम सबसत्य देहि नाम। देह शिवाला है। गीता में कृष्ण भगवान ने कहा हे गुण अहम मूढ़ा क्लेशम स्थितम, वह शिव तो आपके मन मंदिर में बैठा हुआ है। यही आत्मा शंकर में था, यही आत्मा ब्रह्मा में था, यही आत्मा विष्णु में था, यही आत्मा राम में था, यही आत्मा कृष्ण में था, यही आत्मा महात्मा गांधी में था, यही आत्मा भीमराव अम्बेडकर में था, यही आत्मा सुभाष चंद्र बोस में था, यही आत्मा लक्ष्मीबाई में थी, यही आत्मा मीरा खनसरी नर्मदा सती अनसुईया सेवरी लक्ष्मी पार्वती। आज हमारे रामचंद्र साहब को भी अंदर में वही आत्मा था। आज आत्मा निकल गया, सारे उघड़ा के लोग यहाँ से निकाल कर श्मशान में जाकर राम नाम शब्द है और सबको यही रद्द है। अरे रहना नहीं देश बिलाना है, और यह तो मुसाफिर खाना है, यहाँ से सबको एक दिन जाना है, रहना नहीं देश बिलाना है। अरे यह संसार कागज की पुड़िया धुंध पड़े कर जाना है, यह संसार झाड़ियों झापर उलझ मर जाना है। अब कहीं कबीर सुनो भाई साधो, एक नाम शब्द राम चले गए, भगवान कृष्ण चले गए, ब्रह्मा चले गए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम चले गए, कबीर साहब चले गए, भीमराव अम्बेडकर चले गए, मर गए ब्रह्मा काशी के वासी, शरीर शहीद विनाशी, मथुरा को मर गो कृष्ण द्वारा, मर गए दशों
निर्गुण सरगुण जिन्या थानी गोरख दत्त और व्यास, ये सब चले गए। आज उनका संसार में क्या चल रहा है? नाम चल रहा है। आप लोग चले जाइएगा, नाम चलेगा, नाम को ही लोग गाएगा। ईश्वर गुरुदेव ने कहा, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जंजीर। इस संसार में आए हैं तो कुछ करके जाए, ये संसार में कुछ अपने छवि छोड़ करके जाए। बने तो सुधारानंद और नहीं तो बिगाड़ानंद नहीं बने। यदि समाज में बिगाड़ानंद बनेंगे तो यहाँ भी आपको बिगाड़ानंद कहेगा, यहाँ भी आपका मान सम्मान नहीं होगा। ये आत्मा शरीर से निकलेगा तो वहाँ भी आपका अच्छा जगह नहीं मिलेगा, ये आत्मा का सम्मान नहीं मिलेगा, ये आत्मा का शांति नहीं मिलेगा। ईश्वर गुरुदेव ने कहा, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे। समय तो अधिक हो चुका है, क्योंकि हमारा तो समय नहीं है जो प्रवचन हम कर पाएंगे कि बाल्मीकि की खेती कर गए, काके सूर, तुलसीदास लोढ़ा लोढ़े, अब क्या लोढ़े मूढ़। अरे खेत में जो कटनी होता है तो सब तो बोझा तो मालिक का जाता है, कुछ रहता है तो मजदूरी। अरे 16 बोझ में एगो बोझ तो मजदूर लेता है, और जब गेहूं का बोझा भी चला गया, आयातिया मोइन जो है से मजदूर भी ले लिया, तो खेत में क्या बचता है? अरे खेत में लोढ़े न बचता है। तब तो लोढ़ा का समय है, तो क्या हम समय दे पाएंगे? तो इतना ही कहकर मैं प्रवानी को ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि समय अधिक हो चुका है। और बहुत बड़ी साधुवाद यहाँ के जितने भी हमारे श्रोतागण हैं, सेवक सती हैं, जो आप लोग एक सूत्र में रहें और कबीर को विचार को अपने जीवन पर उतारें, अपने परिवार में उतारें, और शिक्षा और दीक्षा दो चीज पर अवश्य ध्यान दें। शिक्षा ये युग है वैज्ञानिक युग, कंप्यूटर जमाना है, इंटरनेट का जमाना है। शिक्षित बने, लड़का लड़की को शिक्षित बनाइए, दारू शराब नहीं पीकर, मांस मछली को पैसा बचाकर, मुर्गा अंडा को पैसा बचाकर लड़का लड़की को शिक्षित बनाइए। उससे आपका घर का विकास होगा, आपका परिवार का उन्नति होगा, आपका घर स्वर्ग बनेगा। यदि शिक्षा हो गया, यदि दीक्षा नहीं हुआ, आप शिक्षित हैं, अब बेटा पढ़ लिख कर यदि शिक्षित नहीं रहा, जुएरी बन गया, दारूबाज बन गया, जुआ खेलने वाला बन गया, चोर को संगति कर लिया, क्रिमिनल को संगति कर लिया, तो वह भी शिक्षा पढ़ पढ़ कर पत्थर भया, लिख लिख भया है चोर, अता पढ़नी से साहब ना मिले, वह पढ़नी कछु और वह तो अध्यात्म का जो पढ़ाई है वह किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में और विद्यालय में प्राप्त नहीं होगा, वह तत्वदर्शी संतों की ही द्वारा प्राप्ति होगा। इसलिए दीक्षित बने, अध्यात्म से जुड़े, बाल बच्चे को अध्यात्म से जोड़े, लड़का हो या लड़की, पुत्र वधू हो, यदि वो अध्यात्म से जुड़ेगा तो आपको बुढ़ापा में जरूर सेवा करेगा, एक लोटा पानी देगा, आपको बुढ़ापा में टाइम से भोजन देगा। यदि अध्यात्म से जुड़ा हुआ नहीं होगा, दीक्षित नहीं होगा, भले आपका बेटा इंजीनियर बन गया, यदि अध्यात्म का ज्ञान नहीं होगा तो चौथापन में आपको वृद्धाश्रम में सेवा के लिए भेज देगा, भले 5,000 का महीना वेतन भेज देगा, मगर आपको सेवा नहीं कर पाएगा। जो दीक्षित होगा वो माता पिता को समझेगा कि हमारा जन्मदाता है, माता पिता ने जन्म दिया है, पाल पोष कर बड़ा किया है। अब विद्यापति ने कहा कि कर्म जप तप जोग ध्याने, तीर्थ व्रत एक ही स्नाने, सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। और मैं कहता हूँ कि सब तीर्थ बार बार, हेलीकॉप्टर से एक दिन वो 50 बार गंगा सागर जाएंगे, और एक बार कौन कहता है 50 बार एक दिन में जाएंगे। अब सब तीर्थ बार बार, अब माता पिता
आज डॉक्टर साहब का पिताजी सरपंच साहब चले गए, भले 5 बीघा जमीन खरीद लेंगे, 5 तल्ला मकान हो जाएगा। अरे उघड़ा कौन कहता यूनिवर्सिटी में जाकर पटना में जमीन